है गाइस और नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार एक और खुशखबरी आप सभी लोगों के लिए। तो जैसा कि सीईटी राजस्थान में लागू किया गया है और जो स्नातक स्तर है, ग्रेजुएशन लेवल जो है, उसका रिक्रूटमेंट ऑलरेडी आउट हो चुका था। आज जो है सीनियर सेकेंडरी स्तर यानी कि 12वीं लेवल पर कौन कौन से एग्ज़ाम होंगे, उनका एक जो कॉमन टेस्ट है वो आप लोगों का होने वाला है। कब, उसकी पूरी डिटेल में आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी कैडर जारी जारी हो चुका है। वैकेंसीज किस किस को इंक्लूड किया गया फाइनली, वो है वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, लिपिक ग्रेड सेकंड जिसकी 15,000 वैकेंसी आने वाली थी, इसमें शामिल हो चुका है। कनिष्ठ सहायक जिसे जो जूनियर असिस्टेंट कहते हैं, अगेन लिपिक, जमादार और कांस्टेबल, कांस्टेबल को भी इसमें शामिल कर लिया गया, ठीक है। अब इसमें जो काम काम की चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को सीधी बात बता देता हूँ। देखो, आवेदन की प्रक्रिया जो है वही SSO ID से ही होगा, ठीक है, कोई अलग चीज़ नहीं है। अब देखो, परीक्षा शुल्क और आवेदन की प्रक्रिया, मेन मेन चीज़ जो है उसका डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो भाई, वही बात है कि सामान्य वर्ग या क्रीमी लेयर का कोई ओबीसी है तो 450 रुपये, नॉन क्रीमी का ओबीसी या अन्य पिछड़ा वर्ग जो है, अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग, 350, और उसके अलावा SC ST की जो फीस है वो आपकी रहने वाली है केवल 250 रुपये, ठीक है। ये है फीस। और फीस वैसे भी जो है वो वापस लौटाई नहीं जाती है, किसी भी प्रकार का रिफंड नहीं होता है, ठीक है। आ जाओ, वनपाल की शैक्षणिक योग्यता 12वीं है, कोई चेंज नहीं है। जो छात्रावास अधीक्षक, इनके अलावा देखो, वनपाल को छोड़ने के बाद में अब देखो यहाँ पे मान्यता प्राप्त से सीनियर सेकेंडरी, चाहे वो लिपिक की बात करो या कांस्टेबल की बात करो, इन सब के अंदर, ठीक है। तो 12वीं प्लस कंप्यूटर का सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। वो आपका O लेवल हो सकता है, वो आपका कोपा या डेटा इंटरप्रिटेशन का हो सकता है, नीलेट का कोई कंप्यूटर का हो सकता है, या सबसे बढ़िया अपनी सीधी बात है कि भाई RSCIT होना चाहिए, ठीक है। राजस्थान में हो, RSCIT होगा तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में कांस्टेबल में जो है वही 12वीं जो पास होना ज़रूरी है। जमादार ग्रेड सेकंड के लिए भी आप लोगों के पास में क्या है कि कंप्यूटर अर्हता होनी चाहिए और सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए। तो कुल मिला के 12वीं प्लस कंप्यूटर का सर्टिफिकेट सब लोग करते हैं आजकल, RSCIT, तो वो सबके लिए एलिजिबिलिटी है, ठीक है। चलिए आगे बात करो। आयु, आयु वही 40 तक है, लेकिन हाँ देखो यहाँ पर मेन जो चीज़ है कि आयु सीमा जो है नियमों के अनुसार होगी, लेकिन जो पात्रता या शैक्षणिक योग्यता के संख्या जो 4 है, यानी कि मतलब क्या हुआ कि ये 18 से 40, 18 से 40, 18 से 40 सब में, लेकिन कांस्टेबल में 18 से 24 है, ये ध्यान रखना। कांस्टेबल में 40 वालों को लेके क्या करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। और साथ में एक जो बात है आप लोगों की, वो है ये वाली बात की, द पर्सन हु वॉज विद इन द एज लिमिट ऑफ 2020। अब 2020 में जो 40 का हो रहा था, 2024 तक 40 का होगा तो भी एलिजिबल होगा। मतलब जो कांस्टेबल में 2020 में 24 के हो चुके हैं, वो 2024 तक अगर इंक्लूड है तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि अपर एज लिमिट जो है वो 2020 नहीं होकर 2024 तक करेंगे, ठीक है। तो उस दौरान आपको ये होना चाहिए। वो जो छूट वगैरह है वो बिल्कुल सेम टू सेम है वैसी। परीक्षा आवेदन कब होगा, तो देखो आज कितनी तारीख है, आज तारीख है 10 आपकी, तो आज से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आज से वैकेंसी आ चुकी है 12/10 से 11/11, ठीक है, यानी कि 12 अक्टूबर से 11 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना। परीक्षा का आयोजन जो है 18 फरवरी, 19 फरवरी, 25 फरवरी और 26 फरवरी, ठीक है। 4 दिन आपका एग्ज़ाम होगा। मल्टीपल अगर आप लोगों के जो शिफ्ट होती है तो नॉर्मलाइजेशन का लिख दिया इन्होंने, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड वही उसी टाइम जारी होंगे आपके। आगे है आप लोगों के लिए यहाँ पे वही नॉर्मल चीज़ है। सीधा सिलेबस पे आ जाओ। गलत पे जो है ये देखो सिलेबस, स्कीम क्या है, तो स्कीम सेम ही रख दी है। जो ग्रेजुएशन का था वही 10+2 में आ गया। तो हम यूँ समझे कि प्रश्नों का लेवल छोटा रहने वाला है। वही 150 क्वेश्चन है, 300 नंबर हैं, 3 घंटे का पेपर है। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान के विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, साइंस, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स। तो कुल मिला के सब है इसके अंदर। अगेन बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे और सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। नेगेटिव जो है वो नहीं होगा, नकारात्मक अंकन
नहीं है। प्रश्न पत्र जो है सीनियर सेकेंडरी स्तर के होंगे, और जो सीईटी ग्रेजुएशन वाला आया था नोटिफिकेशन, वहां पर लिखा हुआ था कि जो क्वेश्चन होंगे वो ग्रेजुएशन लेवल के होंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और जो सिलेबस जो है सेम टू सेम लिख दिया, वही, कोई चेंज नहीं है। जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का था एज इट इज़ सिलेबस यहाँ पर लेकर के आ चुके हैं ये लोग। तो आपको डरने की बात नहीं है, एक तैयारी करनी है ग्रेजुएशन लेवल की, सीनियर सेकेंडरी लेवल आपका अपने आप हो जाएगा। ठीक है, आपको केवल एग्ज़ाम की डेट और एग्ज़ाम का जो दे रखा है इन्होंने, वो चीज़ें ध्यान रखिएगा। देख लीजिए, कंप्यूटर की बात करें तो वही 3 पॉइंट है, लेकिन वही सिलेबस तो पूरा का पूरा ही हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है कंप्लीट डिटेल, जिसमें सीईटी 10+2 का नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। आराम से ध्यान से एक एक पॉइंट को चेक कर लीजिएगा और फॉर्म इसमें डाल दीजिएगा। ठीक है, तैयारी अपनी ग्रेजुएशन लेवल की रखिएगा, ताकि 10+2 लेवल जो है ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो ये थी जानकारी कि सीईटी 10+2 स्तर जो है आउट हो चुका है। थैंक यू।